गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, बिहारी के दोहे। आइए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। 7-8 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता ओरछा चले गए, जहां इन्होंने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए थे। ये रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। इनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। इनकी एक रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें करीब 700 दोहे संग्रहित हैं। 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बिहारी के दोहे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन सैल पर आतपो पर्यो प्रभात। सोहत यानी सुहाते हैं, सुंदर लगते हैं या शोभित होते हैं। ओढ़े पीत पट श्याम, पीत यानी पीले वस्त्र, ओढ़े यानी पहन रखे हैं, यानी श्री कृष्ण के स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन इसमें बिहारी जी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सलोने का मतलब सांवले शरीर पर, श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग के वस्त्र जो पहने हैं वो किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार मनो नीलमन सैल पर आतपो पर्यो प्रभात, जिस प्रकार नीलमणि एक पर्वत का नाम है, सैल यानी पर्वत, नीलमणि पर्वत पर जिस प्रकार सूर्य की किरणें पड़ती हैं और वह सूर्य की पीली किरणों की आभा से चमक उठता है। भावार्थ में है, इसको थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। इन पंक्तियों में बिहारी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरण पड़ रही हो। नेक्स्ट, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। यहाँ पर बिहारी जी भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की भयानक ताप ने इस संसार को जैसे तपोवन बना दिया है। तपोवन यानी जहाँ पर तपस्या की जाती है। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे के शत्रु सांप, मोर और सिंह साथ साथ रहने लगे हैं। विपत्ति की इस घड़ी में सभी द्वेषों को भुलाकर जानवर भी तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी ऐसी ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार की भयंकर गर्मी से बचने के लिए सभी जो जीव जंतु हैं उन सब ने अपने द्वेष को भुलाकर सब एक जगह छाया में आकर एकत्रित होकर बैठ गए हैं। और उनका ऐसा बैठना ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो कि किसी वन में ऋषि तपस्या कर रहे हों। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैनहु ही सब बात। इन पंक्तियों में बिहारी जी ने प्रेमी और प्रेमिका की आपसी वार्तालाप को आँखों के इशारे से कहने का वर्णन किया है कि किस प्रकार वे सभी लोगों के समक्ष होने के कारण अपने मन की बात को बोलकर नहीं कह पाते और वो आँख के इशारे से या आँख ही आँख में वे अपने मन की बात एक दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं। भावार्थ में पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में बिहारी ने लोगों के बीच में दो प्रेमी किस तरह अपने प्रेम को जताते हैं इसे दिखाया है। भरे भवन में, भरे भवन यानी घर में जहाँ पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद होती है, नायक अपनी नैनों से नायिका से मिलने को कहता है। नैनों से यानी अपनी आँखों से बातें करता है और कहता है कि उससे मिलने के लिए आग्रह करता है, जिसे नायिका मना कर देती है। उसके मना करने के इशारे पर नायक मोहित हो जाता है, जिससे नायिका खींच जाती है। बाद में दोनों मिलते हैं और उनके चेहरे खिल जाते हैं तथा नायिका शर्मा उठती है। ये सारी बातें वे दोनों भौहों के इशारों और नैन द्वारा ही करते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे फोहनु हंसे दीन कहे नट जाए। यहाँ पर गोपियाँ
श्री कृष्ण से इतना उनको लगाव होता है कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनने के लिए और उनसे अक्सर बातें ही करते रहने के लिए वो तत्पर रहती हैं और वे ये चाहती हैं कि श्री कृष्ण अपनी मुरली को छोड़कर उनसे बात करें। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण, लालसा यानी लालच के कारण, उनकी बांसुरी छुपा दी है। वे भौहों से मुरली ना चुराने की कसम खाती हैं। वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार कर देती हैं। बैठ रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाह। बिहारी जी अपने इस दोहे में जेठ की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन पंक्तियों में बिहारी ने जेठ मास की दोपहरी का चित्रण किया है। इस समय धूप इतनी अधिक होती है कि आराम के लिए कहीं भी छाया नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो छाया भी छाँव को ढूंढने कहीं गायब हो गई है, कहीं चली गई है। गर्मी से बचकर विश्राम करने के लिए वह भी अपने घने भवन में चली गई है। अर्थात इस भीषण गर्मी से हर कोई मुक्ति पाना चाहता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, लजात यानी शर्माना। कही है सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात, हिय यानी दिल की बात। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में बिहारी उस नायिका की मनोदशा को दिखा रहे हैं जिसका प्रियतम उससे दूर है। नायिका कहती है कि उसे कागज पर अपना संदेश लिखा नहीं जा रहा है और किसी संदेश वाहक के द्वारा संदेश वह भिजवाना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे कहने में लज्जा आ रही है। इसलिए वह कहती है कि अब तुम ही अपने हृदय पर हाथ रखकर महसूस करो कि मेरा हृदय क्या चाहता है, या मेरे हृदय की मन की बात तुम स्वयं ही जान लो। प्रगट भय द्विजराज, कुल सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब केशव केशव राई। भावार्थ है, इन पंक्तियों में बिहारी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए तथा अपनी इच्छा से ब्रज आए। आप मेरे पिता के समान हैं। आप मेरे सारे कष्टों को दूर करें। नेक्स्ट है, जप माला छापे तिलक, सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे राम। यहाँ पर बिहारी जी जो दिखावा करते हैं लोग, जो आडंबर करते हैं पूजा पाठ करने का या ईश्वर को मानने का, उनके विषय में कहा गया है कि बिहारी जी कहते हैं कि हाथ में जपमाला थामकर, तिलक लगाकर आडंबर करने से कोई काम नहीं होता। मन जो है वो कांच की तरह क्षण भंगुर होता है। क्षण भंगुर यानी एक ही क्षण में, पल में नष्ट होने वाला, जो व्यर्थ में नाचता रहता है। इन सब दिखावा को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तभी काम बनता है। So students, that was the explanation of this chapter, and I hope you all understood this explanation very well. Thank you. Have a nice day.